डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयलर पे। देखिए दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो हमारा फोर्थ यूनिट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका ये सेकेंड सेक्शन है। इसमें हम लोग आज एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे। मेंटली जो है प्रिपेयर्ड होंगे, बॉयलर के बारे में समझेंगे, इसके कुछ डिफिनीशंस, इसके कुछ पार्ट्स और टाइप्स, ड्रॉट, परफॉर्मेंस। बॉयलर होता क्या है बेसिकली? बॉयलर तो आपके अपने घर में यदि प्रेशर कुकर आप देखे होंगे और निश्चित देखे होंगे, वह भी अपने आप में एक बॉयलर है दोस्तों। लेकिन जब उससे स्टीम निकलती है, उस स्टीम का जब हम पावर प्लांट में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जब यूज करते हैं, स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं, और वहाँ का काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स कि स्टीम के पास जो अपनी एनर्जी होगी, इंथैल्पी एनर्जी, वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, शाफ्ट को रोटेट करेगा और वह जनरेटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात है बॉयलर की। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स पढ़ेंगे बॉयलर के, और उसके नेक्स्ट वीडियो में बॉयलर के माउंटिंग और एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे कि बॉयलर होता क्या है। देखिए दोस्तों, बॉयलर जो है एक क्लोज वेसल इन विच फ्लूइड इज हीटेड। फ्लूइड हीट करते हैं। कैसे करते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। इसके लिए अलग से हम हाइट ऑफ चिमनी का भी लेक्चर तैयार किए हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि फ्लूइड बॉयल हो, क्योंकि फ्लूइड हो सकता है डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाए क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है ना, ये हम पढ़ा चुके हैं। फिर प्रोसेस जो है हीटिंग जो हम करते हैं, वह हीट एनर्जी जो स्टीम जनरेट हुआ, वह स्टीम का जो है जगह जगह जो है यूज हम लोग करते हैं, पावर जनरेशन में, कुकिंग में, सैनिटेशन में, ठीक है ना, और भी कई जगह यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो जो है काफ़ी सारे हैं। और स्टीम बॉयलर जो है एक सिंपली बॉयलर है, क्लोज वेसल, जिसमें कि वाटर हीट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं प्रेशर एनर्जी में, प्रेशर से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट का। बॉयलर को डिफाइन करें टेक्निकली तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लोज वेसल है और ये स्टीम और वेपर जनरेट करने के काम आता है अंडर हाई प्रेशर, एंड दैट steam is being used for the direct application of energy from combustion of fuel to electricity। अब ये जो है स्टीम जनरेट करने का जो है ये भी प्रोसेस है कि हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं कि कोल एनर्जी यूज कर रहे हैं कि सोलर, ये दैट इज ए डिफरेंट मैटर। बट ये पूरा का पूरा जो है आपका स्टीम जनरेटिंग सिस्टम है। और ये स्टीम जो है ये आपका जो है बॉयलर से स्टीम निकला और स्टीम गया कहाँ? टरबाइन में दोस्तों। और इस टरबाइन से जो स्टीम जो है रोटेट किया इस टरबाइन को, और ये शाफ्ट रोटेट होकर के जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और ये अल्टीमेटली चले गया आपके शहर तक, आपके गांव तक, आपके घर तक। और ये जो स्टीम बचा टरबाइन में, ये कोल्ड होकर के, कूल होकर के लिक्विड वाटर में ये इधर आ गया। फिर ये लिक्विड इधर जाता है और फिर जो है ये इसको हीट करते हैं और ये हीट अप हो जाता है। पूरा ये स्टीम एनर्जी जो है टरबाइन में जाता है। फिर ये जो है स्टीम एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये हीट करते हैं। यही प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है दोस्तों। अब जो है बॉयलर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म्स हैं। अब ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए इसको कि ये जो है आपका फर्नेस है और ये ट्यूब्स है, वाटर ट्यूब है। ये फर्नेस में ये तो एस्पिट है, ये ग्रेट है, यहाँ पे कोल हम लोग बर्न करते हैं। और ये जब कोल बर्न करेंगे तो पूरा ये हीट एनर्जी से भर जाएगा और ये इस पाइप में इधर से वाटर जो है जाएगा। ये वाटर जब जाता है तो वाटर हीटअप होगा, स्टीम होगा तो स्टीम हल्का होता है और ये ऊपर की ओर उठ जाता है और इस बॉयलर में ये चले गया। ठीक है दोस्तों, ये मेन होल होता है, एक होल होता है जिसको हटा करके इसको साफ सफाई के काम करते हैं। और जो है इसी तरह एक एक देखते जाइए। ये सुपर हीटर है।
सुपर हीटर उसको बोलते हैं जब स्टीम तो बन गया, लेकिन हमको सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, स्टीम विथ हाई इंथैल्पी, हाई एनर्जी, ठीक है। और ये सुपर हीटेड स्टीम आउटलेट है, ठीक है ना। और ये सेफ्टी वॉल्व है, ठीक है ना। और ये ड्रम है, ठीक है, जिसमें कि स्टीम स्टोर होगा। और ये स्टीम गेज है, ये वाटर गेज है, ये राइजर है, ठीक है ना। दीज आर दी ट्यूब, दीज आर दी फर्नेस, ठीक है, एस्पिड, बेफल, ये सब कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। ये ब्लो डाउन पाइप है, ठीक है ना। कुछ जो है वाटर का ड्रॉपलेट्स यदि बच जाता है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बॉयलर सेल हमने समझा दिया कि जिसमें स्टीम जो है ये होगा, और ये ग्रेट जिस पे कि आप कोयला जलाते हैं, इसको हम शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं। इतना शुद्ध हिंदी में शायद आपको कहीं कोई वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भारतवासी, भारत के जो भी स्टूडेंट हैं हिंदी अच्छे से समझ जाते हैं। इंग्लिश समझने में दिमाग लगाना पड़ता है, हिंदी सीधा आपके दिल में उतरता है। और हम आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। तो हम चीज़ों को पढ़ें इंग्लिश में, इंग्लिश भी हमें आती है, आपको आती है, सब चीज़ें सही है, लेकिन चूंकि दिल से समझने के लिए, ठीक है ना, दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम जो है हिंदी ज़्यादा यूज करते हैं अपने वीडियो में। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश यूज करते हैं। इंग्लिश में भी काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन जब बच्चों का फीडबैक आया कि सर ये तो फर्नेस में फायर बॉक्स जो है ये इंग्लिश से अच्छा आप मुझे हिंदी में समझा दीजिए, तो काफ़ी फीडबैक के बाद हमने इसको जो है हिंदी में बनाना शुरू किया। तो देखिए जो है इट इज़ बेसिकली इनक्लोज्ड स्पेस वेयर फ्यूल इज बर्न्ड। ये फर्नेस है, वाटर स्पेस है जहाँ पे आप जो है वाटर हीटअप करते हैं, स्टीम स्पेस जिसमें स्टीम रहेगा। बॉयलर माउंटिंग, अब देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और पार्ट्स हैं जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, जिसके बिना हमारा बॉयलर ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे साइकिल है, साइकिल में व्हील नहीं रहेगा, साइकिल में हवा नहीं रहेगा, तो कैसे आप साइकिल चलाएंगे। तो हवा क्या हो गया, ब्रेक क्या है, नेसेसरी कंपोनेंट है। एक्सेसरीज, दैट मीन्स कि जो हमारा एडिशनल कंपोनेंट है, जो उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के काम आता है, उसको एक्सेसरीज बोलते हैं। जैसे साइकिल में सीट कवर है, अरे भाई बिना सीट कवर का भी तो चल जाएगा, बिना घंटी का भी तो साइकिल चल जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है जिसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन वो हम यूज करते हैं कुछ अच्छा लगने के लिए। आपके कार में यदि साउंड सिस्टम नहीं हो तो कार का उससे क्या लेना देना, कार तो चलेगी ना। उसी तरह से ये एक्सेसरीज है। तो कार में जब आप साउंड सिस्टम लगाते हैं तो बेसिकली वो एक्सेसरीज है, ठीक है। उसी तरह से फोमिंग की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑन द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर जो होता है दैट इज कॉल्ड फोमिंग। फिर स्केलिंग, डिपोजिट ऑफ वाटर साल्ट्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये ब्लोइंग ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन द बॉयलर वाटर, ठीक है ना। उसी तरह से लैगिंग द इंसुलेशन ब्लॉक मोड और रोप मोड, ठीक है ना। और जो है उसी तरह से रिफ्रैक्टरी, चूंकि हीटअप बहुत ज़्यादा होता है, उतना हीटअप के लिए हमको जो है नॉर्मल जो है आयरन सेल या ग्रेट या ब्रिक्स नहीं रख सकते, उसके लिए रिफ्रैक्टरी रखना पड़ता है। ये बेसिकली जो है फायर ब्रिक इसको बोलते हैं, क्ले बोलते हैं, ये मिट्टी का बनाते हैं। ये काफ़ी जो है हीटअप होने के बाद भी जो है इसमें कोई डैमेज नहीं आता है। यदि टाइप्स ऑफ द बॉयलर की बात करें तो ये टाइप्स ऑफ द बॉयलर नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेट जो है लेक्चर नंबर 77 में हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन तब तक आप ध्यान रखिए कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस, तो फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, दैट मीन्स कि इस ट्यूब में अभी आप देखिए फायर जा रहा है और इस ट्यूब में वाटर जा रहा है, तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है टाइप में एक आता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉयलर, अब ये देखिए अभी हॉरिजॉन्टल है, इसी को यदि आप वर्टिकल हम रख दें, ये जैसे इंक्लाइंड है, ठीक है ना, वर्टिकल रख दे तो वर्टिकल बॉयलर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द बॉयलर, एक्सटर्नली एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर, अब देखिए इसके अंदर आग जल रहा है एक्सटर्नल और इसके अंदर इंटरनल, ठीक ना। यदि अंदर ही आप खाना पकाते हैं तो इंटरनल हो गया, बाहर से खाना पका के घर के अंदर बैठ के खाते हैं तो एक्सटर्नल हो गया। अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, यदि बॉयलर का प्रेशर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर, ज़्यादा मतलब 10 बार से जनरली ऊपर जो भी होता है हाई प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर बॉयलर। उसी तरह से यदि अकॉर्डिंग टू दी जो है
हम बात करेंगे किसका, मेथड ऑफ सर्कुलेशन का, तो नेचुरल सर्कुलेशन एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन, जो पानी का बहाव है, ठीक ना, उसको हम नेचुरली फ्लो करने दें या हम जो है एक पंप लगा दें। यूज ऑफ बॉयलर, कुछ बॉयलर्स ऐसे होते हैं जो एक बार जहां पे सेटअप कर दिए लाइफ लॉन्ग वहीं पे रहेंगे। एक होता है मोबाइल बॉयलर, ये साइज में बिल्कुल छोटा होता है उसके इसके कंपैरिजन में, और इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं। जैसे ट्रेन वगैरह पहले चलता था उसमें भी बॉयलर ही हुआ करता था क्योंकि स्टीम से ही तो चलता था, ठीक है। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू ड्रम, ठीक ना, सिंगल ड्रम बॉयलर, मल्टी ड्रम बॉयलर, दो दो ड्रम यूज कर लिए, ठीक ना, तीन कर लिए। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ड्रॉट, ड्रॉट क्या है, ड्रॉट दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ दी एस, जो ये फ्लू गैसेस निकलते हैं जब आप आग जलाते हैं तो ये गैस का निकलना बहुत जरूरी है। गैस निकलने के लिए तो चिमनी हम लोग लगाते हैं, ठीक ना, तो चिमनी इज इटसेल्फ नेचुरल ड्रॉट, ठीक है, तो वो हम लोग यूज करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू फर्नेस जो है कि सिंगल फर्नेस है या डुअल फर्नेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल फायरिंग, सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल, ठीक है ना, सॉलिड यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, गैसियस यूज करते हैं। बॉयलर फ्यूल टाइप, ठीक है ना, बॉयलर फ्यूल टाइप में क्या होता है कि बॉयलर फर्नेस कंपेटिबल विद फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्यूल्स, बॉयलर फ्यूल्स, ठीक है ना, वुड कोल ब्रिक्स पेट कोक राइस हस्क, ठीक है ना, बॉयलर लिक्विड फ्यूल, ठीक है ना, ये एलडीओ जो है लिक्विड फ्यूल है, फर्नेस ऑयल है, डीजल पेट्रोल ये सभी जो है ये लिक्विड फ्यूल है। उसी तरह से गैसियस फ्यूल, एलपीजी एलएनजी पीएनजी ये सब सुने होंगे आप, देखे भी होंगे, तो ये सारी जो है गैसियस फ्यूल है। पार्ट्स ऑफ बॉयलर, ठीक है ना, अब पार्ट्स ऑफ बॉयलर की बात करें, हजारों पार्ट्स हैं, एक दो पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ब्रोडली ये तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। एक तो फीड वाटर सिस्टम, दैट मीन्स की इसके अंदर हम वाटर को फीड करते हैं। दूसरा स्टीम सिस्टम, ठीक है ना, जब स्टीम जनरेट होगा। और तीसरा फ्यूल सिस्टम, ठीक है ना, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सिस्टम के फर्दर जो है डिवीजन है। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स अभी हम लोग देखेंगे। जो है आपको जो है यदि ऊपर ऊपर बात करें तो आप देख सकते हैं कि बॉयलर तो है ही, ये ग्रेट है जो बर्नर है फ्यूल, इकोनोमाइजर ये स्टीम जनरेटर जो बॉयलर है, ड्रम है, ठीक है ना, और जो है इसमें जो है आपको प्रेशर गेज, फ्यूजिबल प्लग ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, पाइपिंग सिस्टम, ठीक है ना, सब चीज़ पढ़ेंगे। माउंटिंग एक्सेसरीज, अब जहाँ पार्ट्स की बात की है, पार्ट्स में पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन सब कुछ मतलब क्या, हजारों पार्ट्स तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो माउंटिंग एंड एक्सेसरीज में के अभी हम बताए थे कि माउंटिंग वह पार्ट्स जो नेसेसरी है बॉयलर के ऑपरेशन के लिए, और वह पार्ट जो उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम जो है यूज करते हैं उसको हम बॉयलर एक्सेसरीज बोलते हैं। माउंटिंग में वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व, ब्लो अप कॉक, हीट चेक वॉल्व, फ्यूजिबल प्लग। उसी तरह से बॉयलर एक्सेसरीज में फीड पंप, इंजेक्टर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, स्टीम सेपरेटर एंड स्टीम ट्रैप, ठीक है, इस तरह से। और यदि हम बात करें डिफरेंस की, यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेसेसरी है। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। बेसिकली बॉयलर माउंटिंग जो है ये बॉयलर के सेफ्टी के लिए जरूरी है, ठीक है ना, और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए एक्सेसरीज की जरूरी है, ठीक है। बिना ब्रेक का भी गाड़ी चल सकता है, लेकिन ब्रेक रहेगा तो ही आप तेज चला पाएंगे, बिना ब्रेक का आप तेज नहीं चलाएंगे, ठीक है। यदि हम माउंटिंग की बात करें तो माउंटिंग जो है ये चेंजेबल जो है, जो फंक्शनल पार्ट्स हैं जो है वह है, और ये जो है एक एक्सेसरी जो है ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो है बॉयलर सेल के आसपास माउंट होते हैं, बॉयलर सेल के ऊपर ही माउंटेड होते हैं, इसलिए इसको माउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बॉयलर से अलग हट करके जो है लोकेटेड जो है रहता है कहीं साइड में, ठीक है। माउंटिंग जो है सिंपल वर्किंग होता है,
ठीक ना, और जो है ये बॉयलर के साथ ही कंट्रोल्ड होता है, जबकि ये बॉयलर के साथ कंट्रोल्ड नहीं होता है, इसको सेपरेटली कंट्रोल्ड, सेपरेटली ऑपरेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स में आप यहाँ देख सकते हैं कि माउंटिंग के एग्जाम्पल्स हैं और ये एक्सेसरीज के एग्जाम्पल्स हैं। अगेन इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब बॉयलर ड्रॉट के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर नंबर 81, 82, 83 ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे उस समय। 82 लेक्चर नंबर में आई थिंक ये है बॉयलर ड्रॉट, वो हम आपको पढ़ाएंगे 82 में। तो ये बॉयलर ड्रॉट है क्या, अभी हमने आपको बताया कि जब फ्लू गैसेस इसके अंदर भर जाती है तो इन फ्लू गैसेस का निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं निकलेगा तो फिर बड़ी दिक्कत है। इनको निकालने के लिए हम लोग चिमनी यूज करते हैं, तो चिमनी यूज करते हैं, तो ये एक जो है प्रोसेस है नेचुरल ड्रॉट, ठीक है। और जो है दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल ड्रॉट, ठीक है। अब नेचुरल ड्रॉट में जो है आपका चिमनी है, और आर्टिफिशियल ड्रॉट में भी दो तरह का ड्रॉट है, मैकेनिकल एंड स्टीम। ये मैकेनिकल में इंड्यूस्ड और फोर्स ड्रॉट, ये दोनों जो है ड्रॉट, या कहे तो चारों ड्रॉट, पांचों ड्रॉट, ये हम बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 82 में आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने जो है आपको यहाँ पे देने की कोशिश किया है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टीम बॉयलर, एक स्टीम बॉयलर का जो है हमने एक टेंटेटिव डाटा दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि एक जो है टेंटेटिव एवरेज बॉयलर जो है कितना स्टीम जनरेट करता है, ठीक है ना, कितना जो है फ्लू गैसेस जनरेट करता है, कितना स्टीम टेम्परेचर देता है। 540 डिग्री सेल्सियस काफ़ी होता है। 540 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स कि यदि गलती से आपके हाथ पे पड़ जाए वो छेद करते हुए निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको जब पता चलेगा तो आपको लगेगा कि जा यह हाथ में छेद कैसे हो गया, इतनी तेज उसकी स्टीम होती है। शरीर पे पड़ गया, जहां पड़ जाएगा वहां तुरंत छेद कर देगा, ठीक है। तो और हाथ वगैरह में तो आर पार निकल जाएगा यदि उसका फोर्स से यदि स्टीम आ गया तो। आप इस टेम्परेचर पे, मतलब इतना टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टीम जो है आदमी को मुश्किल से 30 सेकेंड्स में गला देगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक हम जो है एक जनरल बता रहे हैं आपको, ठीक है। फिर उसी तरह से टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ती है, ये सारी डाटा हमने एक दिया है। और फिर जो है जो बॉयलर के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर, अगेन हम लोग एक सेपरेट जो है लेक्चर में पढ़ेंगे। बॉयलर परफॉर्मेंस जो है हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 80 में। लेक्चर नंबर 80 एक बार जरूर देखिएगा। फैक्टर्स की यदि बात करें तो ये जो है काम करता है कि बॉयलर आपका कितना नीट एंड क्लीन है, और पेरियोडिकल सूट ब्लास्टिंग जिसको बोलते हैं, साफ सफाई, स्केलिंग वगैरह, फिर प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट जो है, ब्लो डाउन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल, एक्सेस एयर कंट्रोल, परसेंटेज लोडिंग ऑफ बॉयलर, स्टीम जनरेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, बॉयलर इंसुलेशन, क्वालिटी ऑफ फ्यूल। देखिए अब यदि परफॉर्मेंस जो है बात करें परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर की, ठीक ना, तो यहाँ पे काउजेज ऑफ पुअर बॉयलर परफॉर्मेंस की यदि बात करें तो पुअर कंबशन, यदि आपका फ्यूल ही सही नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, पुअर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, डिटोरिएशन फ्यूल एंड वाटर क्वालिटी, फिर हीट बैलेंस, बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है ना। उसके बाद बॉयलर एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हीट इनपुट, हीट आउटपुट, ठीक है ना। उसी तरह से ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर से एक बार कि लेक्चर नंबर 80 हमारा जरूर देखिएगा। वहां पे बॉयलर परफॉर्मेंस, ये तो हमने जस्ट बॉयलर एफिशिएंसी का हमने एक फार्मूला लिख दिया है कि आपने कितना हीट दिया, कितना हीट स्टीम को मिला, ठीक है। ये बॉयलर एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब ये कई सारे चीज़ों पे, कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ये सब हम लोग लेक्चर नंबर जो है आपके 80 में हम लोग देखेंगे डिटेल में। ये बॉयलर एफिशिएंसी का ही फार्मूला होता है, ठीक है ना, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर और बॉयलर एफिशिएंसी ऑलमोस्ट बोथ आर सेम, बट परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर की यदि बात करते हैं
तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं और जो है उसमें इक्विवेलेंट इवेपोरेशन से लेकर के डेंसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द गैस और भी बहुत कुछ आते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और बॉयलर लॉसेस कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हम सेपरेट लेक्चर नंबर 80 में आपको बताएंगे, 80 और ये 80% के आसपास ही जो है इफिशियंसी होती है बॉयलर की, स्टीम बॉयलर की। एप्लीकेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन आपको देखने मिलता है पावर सेक्टर में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। टेक्सटाइल, ठीक है ना, प्लाईवुड, प्लाई आप समझते होंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी स्टीम जनरेट, जहां जहां स्टीम की जरूरत पड़ती है वहां हम लोग जो है बॉयलर यूज करते ही करते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट जितने होते हैं, शुगर प्लांट्स जितने हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जितने हैं, सभी जगह पे हम लोग बॉयलर का जो है यूज करते हैं। बॉयलर एप्लीकेशन में, ठीक है ना, शुगर प्लांट में बॉयलर का काफ़ी जो है यूज होता है। और शुगर किसको अच्छा नहीं लगता है मुंह मीठा करना। तो मुंह मीठा करने के लिए जो है कभी मौका मिलता है शुगर प्लांट में काम करने का, तो वहाँ बॉयलर का ऑपरेशन है और बॉयलर का वहाँ पे डबल ट्रिपल जो है यूटिलाइजेशन है। तो कभी मौका लगता है तो आप शुगर इंडस्ट्री में जा कर के देख सकते हैं। ये तो हमने जस्ट एक जो है सर्किट, जिसको लाइन डायग्राम बोलते हैं, वो हमने जो है दिखाया है इसमें आपको। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयलर है, जो आज का लेक्चर है, ये आपके समझ में आया होगा। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ द बॉयलर की बात करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में टाइप्स ऑफ बॉयलर के साथ। जस्ट इसके बाद लेक्चर नंबर हमारा 77, ये लेक्चर नंबर 76 था। इसी तरह इन सभी वीडियोज को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और फिर क्या, फिर क्या, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।